बिहार में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे आप एसआईआर के नाम से जानते हैं, इसकी प्रक्रिया 24 जून से लगातार जारी है और इस बीच में ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार जरूर कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जो जल्दबाजी दिखाई है, उसे लेकर चुनाव आयोग से कई तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछकर क्लास लगा दी। लेकिन इसमें नागरिकता का प्रमाण भी शामिल है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना हुआ कि नागरिकता का वेरिफिकेशन करना गृह मंत्रालय का काम है, तो आप इसमें क्यों कूद पड़े। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान आधार कार्ड और इसके अलावा निर्वाचन कार्ड, जिसे आप वोटर आईडी कहते हैं, जिनका बना हुआ है, और राशन कार्ड, ये जो 3 दस्तावेज है उसको जोड़ दीजिए, सुझाव दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई कि नामांकन में कई सारी गलतियां हैं, अवैध हो रही है इससे, तो इस पर कोर्ट का कहना हुआ कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम आपसे कानून के तहत काम करने की गुजारिश कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे पास उन पर, यानी कि चुनाव आयोग पर शक करने की कोई वजह नहीं। मामले की जो अगली सुनवाई है 28 जुलाई को होनी है और इसे लिस्टेड किया गया है और इस बीच में ड्राफ्ट पब्लिश नहीं करेंगे, यह भी बात कही गई है। लेकिन इस तरह से पहले से चुनाव आयोग के द्वारा जो दिए गए 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को शामिल करने की बात कही गई। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया। कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इसमें डॉक्यूमेंट्स के कुछ क्लिप भी, पेज भी शेयर किए हैं। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधिकारिक रूप से सामने आने के बाद अब चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर में वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करना होगा। इसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित होने से बचाया जा सकेगा और इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि स्टे नहीं लगेगा, मतलब रोक नहीं लगेगा। और स्टे नहीं मिला, यह कहकर जो चुनाव आयोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसकी असलियत भी अब सामने आ चुकी है। आदेश के पृष्ठ 7 पर, यानी पेज नंबर 7 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी याचिकाकर्ता ने कल कोर्ट से स्टे की मांग नहीं की थी और इस तरह की जो जानबूझकर भ्रामक हेडलाइन मैनेजमेंट एक संवैधानिक संस्था को शोभा नहीं देता। यह जयराम रमेश का सोशल मीडिया पोस्ट है, तंज कसते हुए चुनाव आयोग पर। अब इस पूरे मामले के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के एक दिन बाद 11 जुलाई तक चुनाव आयोग की टीम ने एसआईआर के बारे में कुछ जानकारी दी कि लगभग 2/3 काम को हमने पूरा कर लिया। बिहार में 66.16% गणना फॉर्म भरकर आयोग की टीमें जमा करा चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई और इसमें यह भी बताया गया कि गणना फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तारीख है, उसमें अभी 15 दिन बाकी हैं और 2/3 काम को पूरा कर लिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक यह कहना हुआ कि एसआईआर में 77,895 बूथ लेवल के जो अफसर हैं, BLA, उनके साथ विशेष रूप से नियुक्त 20,603 अतिरिक्त BLO जुटे हुए हैं और इस काम में करीब करीब 4 लाख वॉलंटियर्स के साथ ही इसका मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल है, उसमें 1,56,000 बूथ लेवल के एजेंट भी BLO का पूरा सहयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह पूरा डेटा दिया है। इसमें यह कहा गया कि 5,22,44,956 जो गणना फॉर्म है वो जमा करा लिया गया। कुल 7,89,69,844 वोटर्स हैं बिहार में, तो एसआईआर के कवायद के लिए आयोग की ओर से 7,90,00,000 फॉर्म प्रिंट कराए गए थे। अब प्रिंट कराए गए कुल फॉर्म में से करीब 7,71,00,000 गणना फॉर्म, जो इम्यूरेशन फॉर्म है, उसे वोटर्स के बीच में दे दिया गया है, बांटा जा चुका है, जो कि कुल प्रिंट जो गणना फॉर्म है उसका करीब 98% है। अब सोचिए कि ये 15 दिन बाकी है और बोल रहे हैं चुनाव आयोग कि हमने काम कर लिया। आयोग का उद्देश्य यह था कि फर्जी वोटर को हटाया जा सके वोटर लिस्ट से, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर फर्जी वोटर को हटाने में चुनाव आयोग सफल है या नहीं, अब इसे भी थोड़ा समझ लीजिए।
1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें यह कहा था कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है उसे नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में लोगों का यह कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसका तो चुनाव आयोग उल्लंघन कर रहा है। बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें वोटर लिस्ट को स्वच्छ बनाने यानी फर्जी वोटर्स को हटाने, फर्जी वोटर मुक्त करने की बात शुरू हुई वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से, और अपने उद्देश्य से भटकती हुई चुनाव आयोग देखी जा रही है और इनसे देखा भी जा रहा है। बीएलओ को इसमें विवेकाधिकार कहीं कहीं पर भेदभाव का कारण भी बन रहा है। बीएलओ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं के बावजूद चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है अभी सवालों के घेरे में। एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट के घर घर जाकर जांच करना है और इसमें मृत, डुप्लीकेट और गलत नामों को हटाना है, नई एंट्री को जोड़ना है। और यह प्रक्रिया 2003 के वोटर लिस्ट और नए रिकॉर्ड के आधार पर चल रही है। लेकिन बीएलओ को निर्देश यह भी दिया गया था कि वो डॉक्यूमेंट्स लेकर ही किसी व्यक्ति के नाम की एंट्री करें। लेकिन क्या हकीकत में यह हो रहा है? तो जमीनी स्तर पर यह पाया गया कि यह जो नियम है केवल एक औपचारिक बनकर रह गया है और औपचारिकता का काम पूरा किया जा रहा है, सिर्फ फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन हकीकत नहीं हो रहा। ग्राउंड लेवल पर बीएलओ जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसमें काफी झोल भी है। वो चाहे मधुबनी हो, दरभंगा हो, बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, हाजीपुर हो, पटना हो, नालंदा हो, तमाम जिलों से कई परिवारों ने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें यह डर है कि यह जो प्रक्रिया है उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर करने की तैयारी है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई एनआरसी जैसी प्रक्रिया है। कई बीएलओ अब भी घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं और वे अभी फॉर्म भर दें ये कह रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बाद में दिए जाएंगे। इसके बाद भी बीएलओ की बात नहीं मानी जा रही। कंफ्यूजन में लोग हैं। कई इलाकों में से एक जगह पर, एक ही जगह पर बैठकर यह फॉर्म भरा जा रहा है। घर घर जाने की तो दूर की बात, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप घर घर की बात हुई थी लेकिन इसमें राशन कार्ड, वोटर आईडी इन सबको जोड़ दीजिए। लेकिन यहां पर जमीन पर यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बीएलओ इकट्ठा कर रही है और इसी आधार पर यह फॉर्म भरा जा रहा है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने एक बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर एजेंट बनाया है, बीएलए बनाया है, ताकि उनका जो वोटर्स हैं वो कटे नहीं, उनका नाम नहीं कटे। चुनाव आयोग के आंकड़े ये भी बताते हैं कि 25 जून को एक एक्सरसाइज में शुरू होने के बाद राज्य में लगभग हर राजनीतिक दलों में के जो बीएलए हैं उनमें 13% की इजाफा हुई है। इसमें कई लाख जो है इसमें बीएलए को जोड़ा गया है और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए बीएलए, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को जो आवेदन देते हैं उस पर रिटर्निंग ऑफिसर वेरिफिकेशन के बाद नामों को मंजूरी देते हैं। अब समझिए कि जो बीएलए हैं वो कहेंगे तो बीएलओ फॉर्म भर देगा। बीएलओ घर बैठे ही फॉर्म भर रहा है और कुछ बीएलओ एक ही जगह पर भारी भीड़ जुटाकर एक प्रमाण पत्र ले रहा है, और वो भी प्रमाण पत्र ऐसा जिसके अभी तक आदेश ही नहीं थी। इस चुनाव आयोग के मुताबिक ये जानकारी आई कि आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथ, बीजेपी, जेडीयू तमाम राजनीतिक पार्टियां एनडीए के द्वारा बीएलए की तैनाती हुई है। ये सभी पार्टियां अपने अपने बीएलए को तैनात किया है और दस्तावेज में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है, लेकिन हकीकत को जानकर भी कई आला अधिकारी अनजान बने हुए हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बिना ही रिवीजन जो एसआईआर है उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। अब आगे आने वाले समय में इसका असर कितना होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।